नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। एक प्रश्न है, यह साधना का प्रयत्न क्यों? जब इंद्रियां स्वस्थ है, मन भी काम कर रहा है, बुद्धि भी काम कर रही है और घर में सब कुछ है, पास में पदार्थ है, पैसा है, कोई कमी नहीं, फिर यह साधना का प्रयत्न क्यों, किस लिए? इस प्रश्न का उत्तर गहरे में उतर कर खोजना होगा। एक संघर्ष चल रहा, जीवन को कहते ही है संघर्ष, जीवन संघर्ष है। और हर आदमी जीने के लिए स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है। संघर्ष सचमुच है, बाहर तो कभी कभी होता है, भीतर तो संघर्ष निरंतर चल रहा, रात दिन चल रहा है, 24 घंटा एक संघर्ष चल रहा है। दो पदार्थ हमारे सामने हैं, दो तत्व, एक चेतन और एक अचेतन, एक आत्मा और एक पुद्गल। आत्मा और पुद्गल का संघर्ष निरंतर चल रहा। आत्मा अपने रूप में रहना चाहती है, किंतु पुद्गल रहने नहीं देता। पुद्गल का योग ऐसा हो गया तो पुद्गल आत्मा को अपनी ओर खींचता है। पूज्यपाद ने बहुत सुंदर लिखा कि पुद्गलई पुद्गलास्तृप्तिं जानत्यात्मा पुनरात्मना पर तृप्ति समारोपो ज्ञानिनस्तन्न युज्यते। पुद्गलई पुद्गलास्तृप्तिं, पुद्गल पुद्गल से तृप्त होता है। शरीर पुद्गल है तो पुद्गल से तृप्त होता है। उसे खाने को रोटी चाहिए, पीने को पानी चाहिए, और भी पता नहीं कितनी चीजें शरीर को चाहिए, और वे जब मिलती है तो शरीर तृप्त रहता है, और नहीं मिलती है तो शरीर भी दुख देने लग जाता है। पुद्गल पुद्गल से तृप्त होता है और चेतना चेतना से तृप्त होती है, आत्मा आत्मा से तृप्त होती है। यह संघर्ष है। पुद्गल चेतना को अपनी ओर खींच रहा है और चेतना पुद्गल से दूर रहना चाहती है। निरंतर का संघर्ष चल रहा है, चेतना का और पुद्गल का। इस संघर्ष में वही व्यक्ति विजयी बन सकता है जो पुद्गल को गौण कर देता है, पुद्गल की उपेक्षा कर देता है। यह हार और जीत का सवाल है। जो व्यक्ति पुद्गल की हर मांग को पूरा करता है वह हार जाता है, और जो पुद्गल की मांग को पूरा नहीं करता और प्रतिस्रोत में चलता है वह जीत जाता है। प्रवाह में चलना कि जो भी पुद्गल जगत से मांग आई और उसे पूरा करने का प्रयत्न करते रहना करना, वह चेतना के जगत में हार हो जाती है उसकी। और जो भी पुद्गल जगत की मांग आती है उसका विवेक करता है कि कितनी मांग को पूरा करना चाहिए और कितनी मांग को ठुकरा देना चाहिए। हर मांग को मुझे पूरा नहीं करना है। वह व्यक्ति विजयी बन जाता है, वह पुद्गलमय नहीं बनता। अन्यथा हमारा अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व पुद्गलमय बना हुआ है। सारा हमारा व्यवहार पुद्गल से प्रभावित है।
बोलते हैं तो भी पुद्गलों का सहारा, सोचते हैं तो भी पुद्गलों का सहारा, खाते हैं पुद्गलों का सहारा, जीते हैं तो पुद्गलों के सहारे। सारा पुद्गलमय जगत हमारे लिए बन गया। इसीलिए नास्तिकवाद का उदय हुआ। दो बात बन गए, नास्तिकवाद और आस्तिकवाद। जो आत्मा या परमात्मा में विश्वास करता है वह आस्तिक कहलाता है। जो आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, वह नास्तिक कहलाता है। यदि मुझे कोई पूछे कि दोनों में से सहज सरल कौन सा बात है, तो नास्तिकवाद तो बिल्कुल सीधा है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। कठिनाई सारी आस्तिकवाद के सामने है, क्योंकि आत्मा तो अगम्य है, अदृश्य है, अरूप है। अब अरूप को सिद्ध करना बहुत कठिन काम है। जो रूपी है, दृश्य है, वह तो सामने है। नास्तिकों के लिए कोई कठिनाई नहीं, इसीलिए नास्तिक दर्शन पर बहुत ग्रंथ नहीं लिखे गए और आस्तिक दर्शन पर सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए आत्मा को सिद्ध करने के लिए। आत्मा नहीं है, इसे सिद्ध करने के लिए नास्तिकों को श्रम करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सीधी बात है कि जो दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे स्वीकार करें। एक सीधा उनका तर्क है और उसमें कठिनाई नहीं है। तो यह संघर्ष आस्तिकवाद और नास्तिकवाद का नहीं, यह तो दार्शनिक जगत का विषय है। संघर्ष तो हर व्यक्ति के भीतर है। और उस प्रश्न का उत्तर यह होगा जो प्रारंभ में मैंने प्रश्न किया कि आदमी साधना क्यों करता है, शिविर में क्यों आता है, क्यों इतना कीमती समय 10 दिन का निकम्मा गंवाता है। प्रश्न तो वह है। तो उस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि जो विजयी बनना चाहता है वह साधना का प्रयत्न करता है। जो हार गया, हारा हुआ है, उसे साधना करने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो मजे से खाए पिए मौज करे और एक दिन जीवन लीला को समाप्त कर दे। उसे इतना प्रयत्न करने की कोई जरूरत नहीं है।